ऑल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट जीके, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ जो सामान्य ज्ञान मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला सवाल देखिए, विश्व का चीनी भंडार किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का प्याला किसे कहा जाता है? या आप लोगों से पूछ सकता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन यूएसए, भारत, ब्राज़ील और क्यूबा है। इनमें से बताइए कौन सा है जिसे चीनी का प्याला, चीनी भंडार या विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का प्याला कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी पूछे तो याद रखना हवाना इसकी राजधानी है। सवाल नंबर 2 देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी कहा जाता है? बताइए। यूरोप कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, आपको पता है 7 महाद्वीप हैं, महासागर की संख्या 5 है। तो यूरोप जो महाद्वीप है इसका रोगी किसे कहा जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की या नॉर्वे? तो सही आंसर जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तुर्की की राजधानी कहाँ पे है तो याद रखना अंकारा इसकी राजधानी है। ठीक है ना। मुद्रा पूछे तो मुद्रा भी बता सकते हैं, लीरा इसकी मुद्रा है। आगे बढ़िए, किस देश को एंटलीज का मोती के नाम से जाना जाता है? बहरीन को, क्यूबा को, सिंगापुर को या फिर इटली को? एंटलीज का मोती, सुगर बाउल कह दो अंग्रेजी में, चीनी का कटोरा कह दो, चीन का भंडार कह दो। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा को ही एंटलीज का मोती कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ता हूं, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका, है ना, झीलों की वाटिका कह दो, झीलों की बगिया कह दो, है ना, या झीलों का देश कह दो। आपसे पूछेगा झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का बाग किसे कहा जाता है, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है, बस कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। फिनलैंड को, पोलैंड को, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि भी फिनलैंड को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? देखिए, अगर आपसे पूछे डूबते हुए सूर्य का देश तो वो ब्रिटेन को कहा जाता है, इंग्लैंड को। यही आप लोगों से पूछे मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे निकलता है? नॉर्वे में। तो मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है दोस्त, याद रखना। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पे है? लंदन है, मुद्रा इसकी आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड चलता है। नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओसेलो हो दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? एक और उपयोगी सवाल। ब्राजील को, कांगो गणराज्य, पेरू या ऑस्ट्रेलिया? सवाल नंबर 6 और इंपॉर्टेंट है, सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को, है ना, ब्राजील सांपों का देश है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है दोस्त, याद रखना। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश, यानी वहां अगर देखें उनका राष्ट्रीय जीव कंगारू है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ब्राजील? तो सवाल नंबर 7 के लिए सही आंसर जाएगा कंगारू, है ना। हम नॉर्मल जो कंगारू कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों को भी कह देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोगों से पूछे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा राजधानी है। यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ पे चलती है डॉलर नाम की मुद्रा दोस्त, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी याद रखना। और कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। दूसरा मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो भैया यही है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है? छोटा वेनिस किसे कहा जाता है? सूरीनाम, ग्वालेमाटा, वेनेजुला या फिर उरुग्वे? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है भाई, याद रखना, वेनेजुला।
वेनेजुला शहर को लिटिल वेनिस या छोटा वेनिस कहा जाता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं भाई। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा या यूरोप का मैदान भी कह सकते हो, किसे कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा? सवाल नंबर 9 इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर जाएगा बेल्जियम को। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। सवाल नंबर 10 निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? एक और उपयोगी सवाल। यूरोप का अखाड़ा कौन सा था? बेल्जियम। लेकिन यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? याद रखना स्विट्जरलैंड को यूरोप का, है ना। देखिए लैंड मतलब भूमि, मैदान मतलब भूमि, ऐसे सोच के याद कर लेना, ठीक है ना। तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है दोस्तों। आगे, चावल का देश किसे कहा जाता है? एक और उपयोगी सवाल। चावल का देश निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो सही आंसर जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश कहते हैं। अगर थाईलैंड की राजधानी आप लोगों से पूछे तो बैंकॉक राजधानी है। बैंकॉक राजधानी है इसकी। अगर मुद्रा पूछे तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वहत नाम की मुद्रा चलती है दोस्त, ये याद रखना, ठीक है ना। हाथी यहाँ सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1000 हाथियों की भूमि भी थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं। विश्व के किस देश को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो देखिए मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। आप लोगों से पूछेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है दोस्त, याद रखना। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को याद रखना। और यहाँ आप लोगों से पूछे नील नदी का जो उपहार कहा जाता है मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उद्गम पूछ सकता है कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम हुआ है। आगे, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि के नाम से फेमस है? पवन चक्कियों वाला देश कहा जाता है नीदरलैंड को, याद रखना। अगर नीदरलैंड की राजधानी पूछे तो एम्स्टर्डम नाम की राजधानी है इसकी। आगे बढ़ता हूं। श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत रूसी गणतंत्र ऐसे ही पूछेगा आपको, तो याद रखना बेलारूस को श्वेत रूसी गणतंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं भाई। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? 1000 पहाड़ियों की भूमि या देश। एक बार शेयर कर देना दोस्त इसे। देखिए सही आंसर जाएगा इसका डी ऑप्शन, अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। दूसरा चीज याद रखिएगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल, काबुल। और अफगानी यहाँ पे मुद्रा चलती है। मुद्रा कौन सी है इनकी? अफगानी। अफगानी मुद्रा यहाँ पे चलती है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं भाई। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? अर्धरात्रि कह दो या फिर मध्य रात्रि कह दो, एक ही बात है। मध्य का मतलब बीच, अर्ध का मतलब आधी रात, तो ये भी बीच ही है। बस कंफ्यूज है अर्धरात्रि के सूर्य या फिर मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले बताया था, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, इसी को अर्धरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसे डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? सवाल नंबर 17। तो ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन लालटेन ऐसे याद रखना, अगर सूर्य डूब जाएगा तो लालटेन की जरूरत पड़ेगी, फिर ब्रिटेन लालटेन। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? एक और बेहतरीन सवाल। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो याद रखना न्यूजीलैंड को, ऑप्शन बी है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? आइसलैंड को, है ना। आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 20। लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं भाई। मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? 21 नंबर सवाल। मरकत द्वीप, आयरलैंड को मरकत द्वीप, है ना। मरग आयर
आया आ गया मरने के लिए, ऐसे आजा मरने के लिए, मरकत द्वीप, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे केकों का देश कहा जाता है? केकों का देश, सवाल नंबर 22 है। सही आंसर जाएगा स्कॉटलैंड को, है ना। केको, केक को काटेंगे कब? जब तू स्कॉट पहन के आएगी, स्कॉटलैंड, ऐसे याद रख लेना। अगला सवाल, मैप लीफ का देश किसे कहा जाता है? मैप लीफ एक फूल का नाम है, मैप लीफ। तो मैप लीफ का देश किसे कहा जाता है? 23 नंबर सवाल है, कनाडा। कनाडा को याद रखना। आगे बढ़िए, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है? कहवा पत्तन, कहवा पत्तन के नाम से या कहवा पात्र के नाम से किसे जानते हैं? कॉफी ज्यादा होती है इसलिए कहवा पत्तन या विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। कौन सा देश है? सही आंसर है ब्राजील, जिसे सांपों का देश भी कहा जाता है। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? येलो पेरिल के नाम से चाइना, चीन को, जिसकी राजधानी बीजिंग, मुद्रा रोमोनवेस्की और युआन है, याद रखना। ठीक है। सवाल नंबर 26, सूर्य उदय का देश कौन सा देश है? सूर्य उदय का देश अभी बताया था मैंने, जापान, सूर्य उदय का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? यानी कि सुबह के समय की शांति की भूमि, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? 27 नंबर सवाल, आंसर जाएगा कोरिया, है ना। कोरिया को कहा जाता है। अब कोरिया के भी दो पार्ट है, एक दक्षिण कोरिया, एक उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है, उसके समूह में कौन से देश शामिल है? अच्छा, बाल्टिक देश समूह कौन सा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें एस्टोनिया आता है, लातविया आता है और लुथियाना आता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल 28 के लिए ठीक है। आगे बढ़ता हूं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हार देशों का क्षेत्र कहा जाता है? हार देश, वो बाल्टिक देश थे, ये हार देश है ना, कभी भी पूछ सकता है। तो हार देश में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब आते हैं। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भ्रांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत, सवाल नंबर 30। तो याद रखना, यूरोप का जो भारत है वो कहा जाता है इटली को। इटली की राजधानी रोम, मुद्रा लीरा है दोस्त, याद रखना। बढ़िया भाई, अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? एक और उपयोगी सवाल, पूर्व का मोती किसे कहते हैं? तो सही आंसर जाएगा श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी की मैं बात करता हूं तो पुरानी राजधानी इसकी कोलंबो थी, कोलंबो। लेकिन वर्तमान में राजधानी कहाँ पे है? तो वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट, पुरम कोट है, याद रखना। श्रीलंका का पुराना नाम पूछता है तो सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। और श्रीलंका वो देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है, वो भी वो भी मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ। मालदीव और श्रीलंका, ये दो देश ऐसे हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। कुल मिला के भारत के साथ 9 देश सीमा साझा करते हैं, जो 7 स्थलीय और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। उन्हीं में से पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। ये श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी पड़ती है उसके द्वारा अलग होता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? चरागाहों की भूमि के नाम से, चरागाहों का स्वर्ग के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन यहां जाएगा सी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल राइट। अगला सवाल, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बेहत।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं, जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जगह दिया गया है? सवाल नंबर 34। सही आंसर जाएगा इसमें इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है। ऑप्शन सी ठीक है, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश में शामिल किया गया है। दोस्त याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश को मगरीब के नाम से जाना जाता है? कह रहा मैं गरीब हूं, मैं गरीब। तो किन देशों को जाना जाता है मगरीब के नाम से? 35 नंबर सवाल। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है इसके लिए। सवाल नंबर 36। सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? अभी कुछ समय पहले सवाल आया था ये। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 38। संगमरमर की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो संगमरमर की भूमि कहा जाता है ऑप्शन सी इटली को। याद रखो, संगमरमर की भूमि भी कहा जाता है। कौन सा देश प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? प्यासी, और प्यासी है तो लिया, प्यास लग रही है तो लिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है दोस्त। अगला सवाल। फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन। फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन बी ठीक है। अगले सवाल पर जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? यूरोपीय देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो नीदरलैंड भी है, लग्जमबर्ग भी है, बेल्जियम भी है, स्वीडन भी नहीं है। याद रखना, निम्न का मतलब छोटा समझ जाइए ऐसे। अफ्रीका का सींग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया गया? अभी मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले ही बताया था इसके बारे में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो सवाल नंबर 42 में सूडान नहीं था। इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया ये है, सूडान नहीं है। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43। 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? 1000 हाथियां कह दो, 10 लाख हाथी कह दो, बताइए जरा। 10 लाख हाथी है वैसे, तो 10 लाख हाथियों की जो भूमि कहा जाता है वो लाओस को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसके लिए। और 1000 हाथी में शायद थाईलैंड जाएगा। इसका आंसर आप लोग चेक करिएगा एक बार गूगल करके। पवित्र भूमि यानी कि होली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? जेरूशलम होता ऑप्शन में तो वो ठीक हो जाता, जेरूशलम पवित्र भूमि के नाम से। लेकिन अब यहां फिलिस्तीन आप लोग उत्तर करिएगा ऐसी कंडीशन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। सही सुमेलित है ये पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? हर्मिट किंगडम किसे कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को। याद रखना। संगमरमर की भूमि इटली ठीक है। सेकंड न्यू फाउंडलैंड जापान ये ठीक है। उपरोक्त सभी सही है यहां पे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दक्षिण कोरिया, जिसे नाम दिया गया है हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया। मुद्रा यहां पे वॉन चलती है दोस्त, याद रखना। आगे। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। 48 नंबर। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप अर्थात छोटा यूरोप कहा जाता है? 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल में आंसर जाएगा फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। इसे लघु यूरोप के नाम से जानते हैं, छोटा यूरोप कहते हैं। अगला। बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन। बेनेलक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? बुल्गारिया इनमें से शामिल नहीं है।
चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चढ़ते हुए सूर्य का देश यानी सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? चढ़ता सूर्य यानी कि सूर्य उदय, जाहिर सी बात है। तो सही आंसर जाएगा जापान, ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश, फिनलैंड, ऑप्शन बी। तड़ित झंझावतों का देश किसे किसे कहा जाता है? झंझावत का मतलब होता है तूफान। तगड़े तूफानों का देश, तड़ित झंझाओं का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल टर्म है। स्वर्णिम पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है म्यांमार को, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़िए, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार, 54 नंबर सवाल, ऑप्शन सी तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और लास्ट सवाल आज की वीडियो का, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है वेनेजुला को, ऑप्शन बी ठीक है इसके लिए। 55 सवाल थे प्लस फैक्ट थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसी टाइप से और वीडियो लाऊंगा, जल्दी आऊंगा आपके सामने। जय हिंद, वंदे मातरम।